हेलो गाइस, तो आप लोगों को एक बिग अपडेट हमको देना था, जो कि आप 3 दिन पहले देख रहे हैं कि सीएसआईआर का सीटी दे चुका था और आज शाम को ही एडमिट कार्ड आ गया है। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड जाके निकाल सकते हैं और सिटी के साथ-साथ अपना सेंटर पे पता कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम किस सेंटर पे और किस सिटी में गया है। और मेरे जैसे हैं कुछ अभी तक तैयारी करने वाले सीएसआईआर का, तो आई होप कि आप लोग ये पहचान रहे होंगे किस चीज़ का सब्जेक्ट है कि बिल्कुल, यहाँ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन से तो आप समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन का है। और आप देखिए, क्या आप भी हमारी तरह ऐसे ही टिक करके पढ़ते हैं, मार्क करके? क्योंकि हमें लगता है ना कि ऐसे करने से बहुत बेनिफिट होता है। पहली चीज़ तो हमारा टाइम बच जाता है कि हाँ, हमें यही लर्न करना है तो बस यही पढ़ना है, आगे नहीं देखना है। ये ट्रिक काम आता है एग्ज़ाम टाइम में और शॉर्ट रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इवोल्यूशन में अगर किसी भी टॉपिक से कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे इवोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आता है और मुझे इवोल्यूशन बहुत अच्छे से आता भी है। बिकॉज़ मैं गाइड भी कर सकती हूँ और पढ़ा भी सकती हूँ बहुत अच्छी तरह से। और इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये इतने टॉपिक्स तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और एंजॉय भी करते हैं आप पढ़ते समय। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो हमें ये बताना था कि मैंने ना प्रैक्टिस सेट, आप क्या यूज करते हैं पता नहीं, बट मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये प्रैक्टिस सेट लिया है कैलाश चौधरी सर का, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और पीडब्ल्यू पे आप देखेंगे कि जो टीचर्स क्वेश्चन कराते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ से मिलता भी है। हालांकि सीएसआईआर हमेशा क्वेश्चंस बदल के देता है, पर देखो क्वेश्चन कितना भी बदल दे, आप पैटर्न को नहीं बदल सकते। जब आप पैटर्न को नहीं बदल सकते तो बेसिकली क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, बट तरीका ना बहुत कुछ होता है जो सेम होता है। क्वेश्चन देखने के बाद मतलब रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये मैंने देखा है, इसको मैंने किया है। कुछ कॉन्सेप्ट मतलब वही होते हैं, बस क्वेश्चंस अलग होते हैं। अब यहाँ पे यूनिट देख सकते हैं, ये श्लोक देखिए, मुझे बहुत प्यारा है और मतलब इनकी मतलब मेरी शुरुआत ही नहीं होता। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आगे दिखाते हैं आपको चैप्टर। ये रहा बायोकेमिस्ट्री, ये रहा सेल बायोलॉजी और ये रहा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल सिग्नलिंग एंड सेल सिग्नलिंग ये रहा डेवलपमेंट बायोलॉजी। हालांकि डेवलपमेंट बायोलॉजी मैंने पूरा पढ़ चुका है, बट मेरा रिवीजन करने का बाकी है अभी। और डेवलपमेंट बायोलॉजी में जो टॉपिक है हैंड लिम्ब का, अब उसको देखेंगे। और हाइड्रा प्लेनेरिया, ये सब ना बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और सबसे बड़ी चीज़ की जो बेसिक टॉपिक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ड्रोसोफिला तो पूछो ही मत। ड्रोसोफिला तो इसकी जो इसकी जीन्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे वही जीन्स लगता है। और सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट में सिस्टम फिजियोलॉजी, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में मेन टॉपिक तो ये फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। आप यहाँ प्लांट हार्मोन्स भी इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट, बट हमें लगता है कि ये आईसीएमआर या गेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा बेनिफिट देता है। प्लांट हार्मोन्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीएसआईआर में, और जैसे जिब्रेलिक एसिड हो गया और एब्सिसिक एसिड, इससे ज़्यादा पूछा जाता है। और यहाँ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस फिजियोलॉजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको पढ़ना मत भूलिएगा। और सेकेंडरी और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में तो हमें बहुत अच्छे से याद है। और बिना किसी स्टेप देखो मैं सारा बता सकती हूँ, बिकॉज़ कोई चीज़ जब आप बार बार रिवाइज करते हैं ना, तो बार बार रिकॉल करने से वो चीज़ एकदम माइंड में फिट हो जाती है। और माइंड में फिट हो जाती है ना, तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मॉलिक्यूलर बायो, हालांकि मॉलिक्यूलर बायो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है। मैंने यहाँ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसलेशन यहाँ तक मैंने पढ़ा है, और मुझे ये सब स्टेप्स पूरा करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हम अभी क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको, पहले आप यूनिट्स तो देख लीजिए। सिस्टम एनिमल्स फिजियोलॉजी है ये, और एनिमल्स फिजियोलॉजी गाइज मुझे तो भी पढ़ना है, किसको किसको पढ़ना है कमेंट करें। आई थिंक ये भी टॉपिक है, ये रिस्पायरेशन सिस्टम आप जानते होंगे, आप जूलॉजी लिए होंगे जो लोग एमएससी में, उन्होंने तो इसको अच्छे से पढ़ा होगा एनिमल फिजियोलॉजी को। और बीएससी में भी जो लोगों ने बायोलॉजी से पढ़ा है तो बेसिकली उस लोगों ने पढ़ा ही होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, ये सब जानते हैं आप लोग, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बस थोड़ा सा दोहराना है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें ऐसा लगता है ऊपर से कि दोहराना है, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर घुसेंगे ना भाई साहब, तो पूछो मत, तो बहुत ज़्यादा लेंदी है बट ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, सब होगा। और इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ी चीज़ होती है इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है तो कितना भी लेंदा हो, कैसा भी हो जाता है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी का तो कहानी ही अलग है। ये कहानी अलग है कि देखने में तो बहुत अच्छा लगता है और पढ़ने में भी तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसके क्वेश्चन तो मुझसे बेसिकली बहुत अच्छी तरह से नहीं हो सकता है, बट हो जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा, होता है बट उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। तो इनहेरिटेंस पे जिसको प्रॉब्लम होती हो, मुझे भी कमेंट करो क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं ही इस दुनिया में अकेली हूँ इनहेरिटेंस से, क्योंकि इनहेरिटेंस का जो क्वेश्चन है वही फंसता है, और इसकी थियोरीज और कुछ भी जो अंदर की हेडिंग्स है तो सब समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चंस और भी जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना वो लग जाते हैं, लेकिन जो इसमें एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होता है वही नहीं लग पाता है। और डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म, हमने इसको नहीं पढ़ा है, आप लोगों को पढ़ा हो तो कमेंट करें। इकोलॉजी इट्स माय फेवरेट यूनिट। इकोलॉजी में तो मैंने सब पढ़ रखा है। इन्वायरमेंट एंड नीड्स रिसेप्टर मैंने अच्छे से नीड्स समझा सकती हूँ, और पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पेशल इंटरेक्शन, स्पीसीज इंटरेक्शन लाइक कंपटीशन, पैरासिटिज्म, प्रिडेशन, और केमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज़म, ये सब इसमें आएंगे। और कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सेशन, इकोसिस्टम इकोलॉजी, बायोजियोग्राफी, अप्लाइड इकोलॉजी एंड कन्वर्जन बायोलॉजी। ये हो गया हमारा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल या इकोलॉजिकल इवोल्यूशन। हमने आपको पहले इवोल्यूशन का नोट्स दिखाया, अभी हम यहाँ कैलाश चौधरी सर का जो प्रैक्टिस सेट हमने लिया है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन को टच किया हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एमरजेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड यूनिसेलुलर इवोल्यूशन, और प्लांटोलॉजी। ये देखो इवोल्यूशनरी में आप जाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली हमें देखने को मिलता है जैसे डाइवर्जेंट कंडीशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो कि होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड एनालोगस स्ट्रक्चर, और एटाविज्म, और वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन से आई थिंक आप लोग समझते होंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारे एंसेस्टर में पाए जाते हैं, हमारे अंदर नहीं पाए जाते, हमारे एंसेस्टर के अंदर पाए जाते हैं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स होता है। सॉरी, जो अटैविज्म होता है, अटैविज्म वो होता है वो होता है जो हमारे एंसेस्टर में होता है, हमारे में नहीं। मतलब होता है ना कि जैसे मूवमेंट ऑफ एयर पिन्ना, और हेयर डेंसिटी, एंड वो क्या बोलते हैं कि टेल्स होते हैं ना, कुछ ऐसे वुमेन्स होते हैं जिसमें टेल्स आ जाते हैं, तो क्या वो हमारे पेरेंट्स में टेल्स हैं? नहीं है, लेकिन हमारे एंसेस्टर में था, ये एटाविज्म है। सॉरी, हमने वहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया था आपको, आप करेक्शन कर सकते हैं। और वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है ना कि रेड्यूस्ड या यूजलेस पार्ट, जैसे कि जो ग्रीन वेल होती है ना, उसमें उसके बॉडी में हैंड लिम्ब बोन्स होते हैं जो कि परसिस्ट होते हैं। और जैसे कॉक्सिया लाइक दिस टेल, आप समझते हैं। और
थर्ड मेम्ब्रेन आइस जो कि ह्यूमंस में होता था, पहले होता था, अब नहीं है। वही है ना कि रिड्यूस्ड हो गया है, जो पहले होगा जैसे हमारे अंदर जो अब तो जो पशु लोग हैं उनमें एनिमल्स जो हैं उसमें हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बड़ी आंत थी जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, अब रिड्यूस्ड हो रही है ना धीरे-धीरे, अब उसमें हमारा पाचन क्रिया थोड़ी ना होता है, अब तो स्मॉल में होता है। लेकिन पहले जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उसमें बड़ी वाले में ही होता था, क्योंकि वो कुछ भी खाते थे, जानवर को खाते थे और घास-फूस पता नहीं क्या-क्या, तो डाइजेशन करने के लिए जो बड़ी वाली आँत थी, वही रिकमेंड होती थी। लेकिन अब धीरे-धीरे एडॉप्टेशन होने लगा और लोग अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने लगे, अच्छे-अच्छे फ्रूट्स खाने लगे, तो छोटी आँत काम करती है। तो ये बड़े आँत को किस में हम लाएँगे? रिड्यूस्ड पार्ट में लाएँगे, हालाँकि हमारे अंदर होता है, लेकिन वो धीरे-धीरे क्या होगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। हमने सेल बायोलॉजी आपको नहीं दिखाया, सेल बायोलॉजी आप देख सकते हैं। इतने सारे यूनिट्स हैं जो कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन फंक्शन, सेल वॉल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोस्केलेटन, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, सेल साइकिल, सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो माइटोसिस एंड मियोसिस और माइक्रोबियल सिस्टम, ये सब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन माइटोसिस एंड मियोसिस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मायोसिस मियोसिस हो गया, ये साइटोस्केलेटन हो गए, इसको नहीं, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये ना ये सब टॉपिक्स हमारे किससे रिलेटेड है? मॉल बायो, देखिए इसमें रिलेटेड है। यहाँ से हम ये ना 3 यूनिट्स को रिलेट करता है। एक तो करता है इसको, ये हमारा रहा क्या है? सेल, देख रहे हैं सेल सिग्नलिंग है, इससे प्लस इससे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। ये 3 यूनिट्स ऐसे हैं ना जो कि सिमिलर हैं। अगर हमने इसको पढ़ा है, सेल बायोलॉजी को पढ़ा है और हमने सेल सिग्नलिंग को नहीं पढ़ा है, तो आप ना इसमें से अगर 25 क्वेश्चन का दायरा है तो आप इसमें से बेसिकली 5-7 क्वेश्चन ही